देखिए, ये लोग अपने मन से रद्द नहीं किए। पहले तो पहली बार ये घटना हुई कि आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद भी ये लोग कह रहे थे कि सबूत दीजिए, कोई सबूत नहीं है पेपर लीक का। जबकि जांच बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो माफिया राज चला रहे हैं ये लोग लगे हुए थे कि परीक्षा रद्द न करें, और इसलिए लिपापोती करने में लग गए थे, पैरवी करने में लग गए थे। नीतीश कुमार जी के पैरों में बहुत लोग गिर रहे थे, पैरवी करवाने में लगे थे बड़े बड़े नेताओं से, परीक्षा रद्द न हो। क्यों? क्योंकि परीक्षा रद्द हो जाएगा तो क्या होगा कि 10-12 लाख रुपए का जो डील हुआ है वो पैसा अब अभ्यर्थी नहीं देंगे। इसलिए सरकार को ये पता चल गया, उनका जो तंत्र है, उनके पास जो सीआईडी है और भी जो स्पेशल ब्रांच है, इन सब चीजों से सरकार को लग गया इसमें संख्या बहुत ज्यादा होगी अभ्यर्थियों की, और अभिभावक भी आने वाले हैं। इसलिए सरकार ने फिर बीपीएससी को कहा होगा, तो बीपीएससी को रद्द करना पड़ा है परीक्षा। क्योंकि जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफिया नहीं पकड़े जाएंगे तब तक फिर आगे पेपर लीक होगा। पेपर लीक होगा पता भी नहीं चलेगा, अंदर से वो मार्कशीट रंग देगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, ये हो सकता है। सरगना विशाल चौरसिया है, नहीं, क्या इसका कोई संरक्षक भी है? विशाल चौरसिया तो मोहरा है, विशाल चौरसिया इसका सरगना नहीं हो सकता। इसके ऊपर संरक्षक जो है वो मेन होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है तब तक आगे कोई परीक्षा बीपीएससी आयोजित न कराए, नहीं तो फिर उसमें वही लोग रहेंगे, फिर होगा धांधली सेटिंग। क्या उजागर कम से कम इतना हो जाए। सजा देना तो कोर्ट का काम है, उसको कितनी सजा होगा नहीं होगा कोर्ट का काम है, लेकिन नाम उजागर सिर्फ हो जाए, हम लोग नाम जानना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा TRD 3 यानी कि तीसरा चरण जो शिक्षक बहाली का है उसे आज अंततः रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि 15 मार्च को परीक्षा हुई और 15 मार्च को ही खबरें आई कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है और 270 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि 16 मार्च को ईओयू के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया और यह कहा गया कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बीपीएससी से मानने को तैयार नहीं थी और अंततः परीक्षा समाप्त होने के छठे दिन एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच में बता दें कि कल 21 मार्च को छात्र नेता दिलीप के द्वारा आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो दिलीप से ही बात करेंगे। दिलीप, कैंसिल हो गया पेपर, लेकिन बड़ा ही मंथन मत्थापच्ची और एक तरह से कहें तो विवाद के बाद खत्म हुआ है, रद्द हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग अपने मन से रद्द नहीं किए। पहले तो पहली बार ये घटना हुई कि आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद भी ये लोग कह रहे थे कि सबूत दीजिए, कोई सबूत नहीं है पेपर लीक का। जबकि जांच रिपोर्ट आ गया कि पेपर लीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो ये लोग चला रहे थे, जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो माफिया राज चला रहे हैं ये लोग लगे हुए थे कि परीक्षा रद्द न करें, और इसलिए लिपापोती करने में लग गए थे, पैरवी करने में लग गए थे। नीतीश कुमार जी के पैरों में बहुत लोग गिर रहे थे, पैरवी करवाने में लगे थे बड़े बड़े नेताओं से कि परीक्षा रद्द न हो। क्यों? क्योंकि परीक्षा रद्द हो जाएगा तो क्या होगा कि 10-12 लाख रुपए का जो डील हुआ है वो पैसा अब अभ्यर्थी नहीं देंगे। अब परीक्षा रद्द हो गई तब तो पैसा नहीं दिया जाएगा। 3-3 लाख 4-4 लाख ले लिए, वो ले लिए, लेकिन अब 10 लाख नहीं मिलेगा। जब तक परीक्षा रद्द नहीं हुई थी तब तक उम्मीद था, तो इसलिए लोग चाह रहे थे कि परीक्षा रद्द ना हो। लेकिन हम लोग जब आंदोलन की घोषणा की और कल आंदोलन करने वाले थे और 2 दिन से पहले ही घोषणा हुई और आंदोलन का जब पूरा चल गया सब जगह कि आंदोलन हो रहा है, महाआंदोलन हो रहा है, और अभ्यर्थियों का जो सपोर्ट मिला, पूरे बिहार से जो युवाओं का सपोर्ट मिला, सोशल साइट पे दिख रहा था। आप यूट्यूब पे देखिए, हर एक वीडियो पे कमेंट में, फेसबुक पे देखिए, ट्विटर पे देखिए कि किस तरह का अभ्यर्थियों ने कमेंट किया, छात्र छात्राओं ने, और अभिभावकगण भी इस आंदोलन में इस बार आने वाले थे। तो इसलिए सरकार को यह पता चल गया, उनका जो तंत्र है, उनके पास जो सीआईडी है और भी जो स्पेशल ब्रांच है, इन सब चीजों से सरकार को लग गया कि इसमें संख्या बहुत ज्यादा होगी अभ्यर्थियों की, और अभिभावक भी आने वाले हैं। इसलिए सरकार ने फिर बीपीएससी को कहा होगा, तो बीपीएससी को रद्द करना पड़ा है परीक्षा। और हम लोगों को तो इस बात के लिए खुशी है कि चलिए, आंदोलन से पहले ही आपने परीक्षा रद्द कर दिया। छात्र आंदोलन की ये जीत हुई, अभ्यर्थियों की जीत हुई, छात्रों की जीत हुई, छात्राओं की जीत हुई, लेकिन सवाल खड़ा है अभी भी। लेकिन दिलीप जी, वही मैं पूछने वाला हूं कि ये जीत नहीं हुआ, पेपर लीक तो हो गया। पेपर लीक होगा तो भाई एग्जामिनेशन कैंसिल होना ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है पेपर लीक हुआ तो कैसे? कैसे आखिर 2 सालों तक कुछ नहीं हुआ और अध्यक्ष के जाने के बाद और अध्यक्ष विहीन बीपीएससी में इतना बड़ा खेल हो गया? देखिए, मैंने जीत इसलिए कहा क्योंकि ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे बीपीएससी पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द अपनी मर्जी से बीपीएससी नहीं कर रही थी, और आंदोलन करना पड़ा हम लोग को। माने करने की घोषणा किए थे तो आंदोलन कर ही रहे थे। 3 दिन से हम लोग का देखिए कि चल रहा था सब कुछ, और जब 21 तारीख को आंदोलन होना था तो उससे पहले 20 तारीख को ये रद्द किए हैं, दोपहर में परीक्षा रद्द किए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जीत है, क्योंकि आंदोलन के दबाव में ये परीक्षा रद्द हुई है। लेकिन
ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि हम लोग की जीत है। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफिया नहीं पकड़े जाएंगे तब तक फिर आगे पेपर लीक होगा। पेपर लीक होगा पता भी नहीं चलेगा, अंदर से वो मार्कशीट रंग देगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि जितने बड़े पैमाने पर भी हुई कि बस में ठूस के, स्कॉर्पियो में ठूस के ले गया, वो नहीं होगा, रूप बदला जाएगा, उसका स्वरूप बदला जाएगा। लेकिन जब तक बड़े शिक्षा माफिया नहीं पकड़े जाएंगे तब तक, मैंने पहले भी कहा था 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के समय भी, कि जब तक बड़ी बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक आगे भी ये नहीं रुकेगा। और अभी जो पिछले 1.5 साल से जो बीपीएससी में थोड़ा सुधार हुआ, अच्छा काम हुआ, तो अतुल प्रसाद जी का उसमें योगदान था कि उन्होंने पूरी व्यवस्था को सही रखा और ईमानदारी से काम किया। और जैसे ही वो रिटायर किए हैं तो ये सभी लोग लग गए जो पहले से सक्रिय गैंग था कि एक तो अध्यक्ष विहीन बीपीएससी है तो चलो बहती गंगा में सब लोग हाथ धो लेते हैं, नहा भी लेते हैं, जिसको जितना होता है लूट लो। और वही हुआ। कैसे भाई क्वेश्चन कोई प्रेस से रिलीज, ये प्रेस से आउट कर लिया भाई, प्रिंटिंग प्रेस से कैसे आउट करवा लेगा? क्वेश्चन जब जाता है छपने के लिए तो 4 से 5 सेट जाता है, 4 से 5 सेट क्वेश्चन जाता है और किसी को पता नहीं होता कि कौन सा सेट का क्वेश्चन आएगा। वहां पर मिक्सिंग होता है और इतना मतलब ये रहता है उन लोग के बीच कि वो भी लीक नहीं कर सकता है। जैसे कि हमको पता है विभिन्न परीक्षाओं का प्रश्न पत्र सेट होता है, इस तरह जाता है, तो किसी को पता नहीं रहता कि कौन सा सेट आएगा या वो मिक्सिंग करेगा तो क्या क्वेश्चन आएगा। तो ये जो क्वेश्चन बाहर आया है तो ये भी जांच होना चाहिए कि क्या बीपीएससी ने एक ही सेट भेजा था क्वेश्चन छापने के लिए उसको, प्रिंटिंग प्रेस को, और इन लोगों को पहले ही दे दिया था कि यही क्वेश्चन हम पूछे, इसलिए ताकि इसको लीक करने में आसानी हो जाए। अगर 4 सेट 5 सेट क्वेश्चन जाता तो जो शिक्षा माफिया है वो अगर क्वेश्चन आउट कराएगा तो उसको 4-5 सेट का क्वेश्चन रखना पड़ेगा, तभी तो किसी एक सेट का मिलेगा। तो ये तो प्रिंटिंग प्रेस वाले बताएंगे तो जांच हो ही रहा होगा, आर्थिक अपराध इकाई तो जांच कर रही होगी इस बिंदु पर भी कि भाई एक ही सेट का क्वेश्चन वहां गया था कि क्या हुआ था, या 4 सेट 5 सेट गया तो 5 सेट का प्रिंटिंग प्रेस वालों ने इस लोगों को क्वेश्चन दे दिया था क्या? ये तो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ ना कुछ लोग संलिप्त होंगे। और ये जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, ये जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, जी पूछना चाहते हैं कि क्या इस साजिश का सरगना विशाल चौरसिया है? नहीं, क्या इसका कोई संरक्षक भी है? विशाल चौरसिया तो मोहरा है, विशाल चौरसिया इसका सरगना नहीं हो सकता। इसके ऊपर संरक्षक जो है वो मेन होगा, वो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, नेता जो भी है वो है। जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा तो विशाल चौरसिया जैसा तो बहुत लोग है। पिछले बार क्या कौन था, वो शक्ति सिंह था, कोई उस कहा गया कि यही मास्टरमाइंड है। इस बार विशाल चौरसिया, तो ऐसा ऐसा बहुत लोग और है मार्केट में। इससे पहले भी कुछ लोगों का नाम आया था हर एक पेपर लीक में। तो ये सब तो नीचे का है, इससे ऊपर भी कुछ लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। इसके ऊपर कोचिंग संचालक, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, उसके ऊपर आईएएस आईपीएस, उसके ऊपर नेता मंत्री जी हैं। तो ये लोग जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा, धांधली सेटिंग नहीं रुकेगा। भले वो बात बाहर नहीं आवे, उजागर नहीं हो, लेकिन होता रहेगा। ये थोड़ा कम होगा, ये हो सकता है, लेकिन होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है तब तक आगे कोई परीक्षा बीपीएससी आयोजित ना कराए, नहीं तो फिर उसमें वही लोग रहेंगे, फिर होगा धांधली सेटिंग। क्या वजह है कि भाई 1.5 साल से ऐसी कोई खबर नहीं आई पेपर लीक का बीपीएससी में, और अचानक से इतने बड़े पैमाने पे हो गया। TRE-1 TRE-2 में भी हो सकता है इन लोगों ने सेंधमारी किया हो, पेपर लीक ना करा पाए हो, किसी और तरीके से इन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया हो, जैसे सीरियली रोल नंबर वाले पास है, हो सकता है मार्क्स ही बढ़ा दिया होगा और डायरेक्ट, ये भी हो सकता है ना। तो इस बिंदु से भी जांच होना चाहिए। अतुल प्रसाद सर जो है अध्यक्ष थे तो वो तो नहीं कि एक अभ्यर्थी का मार्क्स खुद से देख के चढ़ा रहे थे किसको कितना मार्क्स आया है, तो ये भी जांच होना चाहिए। TRE-1 TRE-2 में भी तो कहीं इन लोगों ने खेला नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि TRE-1 TRE-2 में भी इन लोगों ने खेला किया होगा। भले अतुल प्रसाद ईमानदार थे, उन्होंने ईमानदारी से काम किया, बहुत सारा सुधार किया, लेकिन हर चीज तो वो खुद नहीं कर सकते हैं ना। ये जो और लोग हैं वो उस समय भी थे, आज भी है, तो हो सकता है इन लोगों ने पैसा लेके डायरेक्ट मेरिट ही बना दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी चीज देख की जांच होनी चाहिए। जो पत्र बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही संगठित गिरोह, तो 1 महीना में कैसे संगठित गिरोह बन सकता है? क्योंकि देखा जाए तो 12 फरवरी तक अतुल प्रसाद जी थे, उससे पहले जो भी परीक्षा हुआ किसी में भी किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना प्रमाण के तौर पर नहीं मिला, या कोई मीडिया रिपोर्ट्स भी नहीं आया उसके बारे में, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये 1 महीने में
एक गैंग इतना संगठित कैसे हो गया कि इतना सब कुछ काम कर दिया? देखिए, अतुल प्रसाद सर जब आए थे तो हमने बहुत सारी जानकारी इनको दिया था कि किस तरह पेपर लीक होता है, किस तरह धांधली सेटिंग लोग करते हैं, तो उन सब चीज को कैसे रोका जाए उन्होंने अपना दिमाग लगाया, बुद्धि विवेक से काम किया, जो उनके पास तंत्र था उसके अनुसार काम किया उन्होंने। और इस चीज को मैं हमेशा बोलूंगा, जो सच्चाई है उसको बोलने में कोई परहेज क्यों है। हमने तो सीएसबीसी के चेयरमैन से भी मिलकर बताना चाहा था, एसके सिंघल को मिले ही नहीं, तो जो मिलेंगे ही नहीं उनको हम क्या बताएंगे। तो जो नहीं मिलेंगे इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी है समझ लीजिए, और वो नहीं चाहते कि पेपर लीक बंद हो, क्योंकि तो पेपर लीक खुद कर रहा है। एसके सिंघल गए, इसी तरह अभी चल रहा है, कुछ लोग हैं। तो ये अचानक से गिरोह, संगठित गिरोह पैदा नहीं हुआ है, ये पहले भी ये गिरोह था। बीच में बस यही है कि इनका पावर एक तरह से कहेगी खत्म हो गया, बीपीएससी में आना जाना बंद हो गया होगा अतुल प्रसाद सर के चलते। और जैसे ही ये रिटायर किए तो वो संगठित गिरोह का जो सरदार होगा, मेंबर होगा, वो लोग आना जाना शुरू कर दिया होगा, संपर्क करना शुरू कर दिया होगा, और ये लोग फिर से काम करना शुरू कर दिए। बाहर के भी लोग इसमें है, बीपीएससी ऑफिस के बाहर के लोग भी है। तो जब तक, मैं फिर कह रहा हूं आज, कि जब तक बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाए, कौन है वो आईएएस आईपीएस, कौन है वो कोचिंग संचालक, सबका नाम उजागर होना चाहिए, जनता के बीच आना चाहिए, जनता के बीच नाम आना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। हम तो आर्थिक अपराध इकाई से भी आग्रह करते हैं कि आपको हम लोग, अब हमको भी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले भरोसा नहीं था आर्थिक अपराध इकाई पर, जो रियलिटी बता रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से 2.5 साल से हमको भरोसा हो रहा है अब आर्थिक अपराध इकाई पर, और हम भी बहुत सारी सूचनाएं देते रहते हैं आर्थिक अपराध इकाई पर, और वो लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो हमको भरोसा है आर्थिक अपराध इकाई पर, और हम आर्थिक अपराध इकाई को बिहार का सीबीआई के जैसा मांग रहे हैं कि एक तरह से बिहार के लिए वो सीबीआई का काम कर रही है आर्थिक अपराध इकाई। तो आर्थिक अपराध इकाई से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो कोचिंग संचालक हो, बड़े से बड़े कोचिंग वाले हो, शिक्षक हो, बड़े से बड़े नेता, आप सिर्फ नाम उजागर कर दीजिए एक बार। हम लोग ये चाहते हैं कि नाम सामने आना चाहिए, जिस तरह ये विशाल चौरसिया का, शक्ति सिंह का, और भी कौन कौन लोग का नाम सामने आए, उसी तरह नाम उजागर कम से कम इतना हो जाए। सजा देना तो कोर्ट का काम है, उसको कितनी सजा होगा नहीं होगा कोर्ट का काम है, लेकिन नाम उजागर सिर्फ हो जाए। हम लोग नाम जानना चाहते हैं, सतर्क रहेंगे ताकि लोग सतर्क रहे, क्योंकि अभ्यर्थियों को फंसाया जा रहा है ना, ईमानदार अभ्यर्थियों को भी लालच देके लोग बहका देते हैं। तो कम से कम पहले से अगर पता रहे तो हम लोग भी उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, युवा सब मिलकर, कम से कम उसके नाम का तो बहिष्कार होगा, उसके कोचिंग का बहिष्कार होगा। ये जानना जरूरी है। मैं बार बार कहता रहा हूं पिछले 8-10 साल से कि कोचिंग संचालक संलिप्त रहते हैं। शुरू में लोग बोलते थे कि ये नेता बनने के लिए बोल रहा है, कुछ कोचिंग वाले जो इस समय रहते हैं, मैं सभी कोचिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं, फिर कह रहा हूं मैं, कुछ कोचिंग संचालक और कुछ शिक्षक, वो लोग संलिप्त रहते हैं, और वो लोग माहौल बनाते थे कि दिलीप नेता बनने के लिए कर रहा है। अब अपने कोचिंग में बोलते थे क्लास में कि आंदोलन में मत जाना तुम लोग। अभी भी कुछ लोग यूट्यूब पे बोलते हैं आंदोलन में मत जाना, आंदोलन से दूरी बनाना, आंदोलन से दूरी बनाइए। अरे बेशरम, हमारा देश आजाद हुआ था आंदोलन से, भूल गए क्या? इस सबको आप करके संबोधित करना अपराध होगा मेरे लिए। शिक्षा माफिया, ऐसे शिक्षक को आप नहीं बोल सकते हम। अगर हम इसको आप बोलेंगे ऐसे शिक्षक को, तो ये हम अपराधी बन जाएंगे। तो ऐसे शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं भाई? राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पढ़ाना चाहिए ऐसे शिक्षकों को। और खड़ा यूट्यूब पे वीडियो बना के मतलब एकदम करेंगे कि हम जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सेटिंग का धंधा कराते हैं, सेटिंग कराते हैं। सबका नाम उजागर होगा, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं हम, सबका नाम उजागर होगा। और अभी हम नीतीश कुमार जी से ये कह रहे हैं कि जितने भी शिक्षा माफिया सब पे कठोर कार्रवाई करिए। इस बार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत बर्दाश्त किए। आप पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं हम लोग लगा रहे हैं। ये 18 साल से मुख्यमंत्री, जब से हम लोग बड़े हुए तब से आपको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। बीच में एक लोग आए, लेकिन चलिए कुछ ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ही को जान रहे हैं हम लोग, आप पे भरोसा कर रहे हैं। तो जितने भी शिक्षा माफिया सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। और अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं को भी कहेंगे, सबसे पहले तो आप सबको दिल से धन्यवाद, जितने भी छात्र छात्राएं, अभिभावक, सबको दिल से धन्यवाद। और वैसे शिक्षक गणों को भी दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस आंदोलन के सपोर्ट में वीडियो बनाया, उनको भी धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग पूरा सपोर्ट किए, सोशल साइट पे भी और कल आंदोलन में भी पूरे जोर शोर से आने के लिए तैयार थे। बहुत सारे स्टूडेंट तो रास्ते में थे, ट्रेन पकड़ने के लिए चल दिए थे। तो ये जो जुनून है इसको बरकरार रखना है, और अभी हम लोगों को आगे भी लड़ाई लड़नी है। ये पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ये होना ही चाहिए, लेकिन ये तो बीपीएससी ने मनमानी किया, इसलिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा था। लेकिन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कठोर कानून बने, ये जरूरी है। 10 से 15 साल की सजा कम से कम होना चाहिए, उसकी सारी संपत्ति जब्त हो, अभ्यर्थी पे आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए,
स्पीडी ट्रायल करके 3 से 6 महीना के अंदर उसको सजा हो। अगर सरकारी नौकरी में कोई है उसको नौकरी से बर्खास्त कीजिए, उसके घर पे बुलडोजर चलाइए। ये सब जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं रुकने वाला। और ये प्रिंटिंग प्रेस बार बार सुनते हैं, तो ये अब नहीं होना चाहिए खेल। सरकार क्यों नहीं अपना प्रेस स्थापित कर सकती है भाई? इतना बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रही है सरकार अरबों खरबों का, और एक प्रिंटिंग प्रेस के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती है? इतना एग्जाम हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस सरकार अपना बना ले, संरक्षण में सरकार के संरक्षण में रहेगा। कुछ भी होगा तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेवारी होगी। अभी क्या होता है, प्राइवेट एजेंसी पे थोप दिया जाता है, तो ये नहीं चलेगा अब। और वो प्राइवेट एजेंसी भी क्या करती है, एक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करती है कोई सरकार या कोई बोर्ड, वो किसी और के नाम से दूसरा एजेंसी खोल लेता है, और फिर अरबों रुपए का ये खेल चलता है। प्रिंटिंग प्रेस को जो हम देंगे छापने के लिए, उसमें भी खेल चलता है पैसों का। तो ये बंद होना चाहिए, सरकार अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करे। चलिए ठीक है। तो दिलीप जी थे और एग्जाम कैंसिल हो गया, ये कोई नई बात नहीं है जब पेपर लीक होता है। और चीज मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोगों को संगठित होने की जरूरत है। ये शिक्षा माफिया संगठित हो जाते हैं, संगठित गिरोह, ये शिक्षा माफिया संगठित हो जाते हैं। हम लोग क्यों नहीं संगठित है भाई? तो हर जिला से आप लोग आगे आइए, हम टीम बनाने जा रहे हैं। हर जिला से कुछ लोग आगे आइए, अपने जिला का नेतृत्व कीजिए, ताकि आगे हम लोग छात्र हित में, युवा हित में कुछ भी करना होगा तो एक साथ मिलकर हर जिला में सड़क पे उतरेंगे। क्योंकि आपने देख लिया ना, कोई पार्टी कोई नेता आपके लिए लड़ने नहीं आया, तो किसको वोट दीजिएगा? नोटा बटन दबाइए इस बार, नोटा बटन। तो बता दें आपको हम कि स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पेपर लीक होता है तो एग्जामिनेशन कैंसिल होता है, लेकिन अस्वाभाविक ये रहा कि बीपीएससी 3-4 दिनों तक आनाकानी क्यों करते रहा। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जो स्वाभाविक है प्रश्न उठना, पेपर लीक हुआ तो कैसे, और पेपर छपना, प्रिंटिंग प्रेस में जाना बेहद ही गोपनीय मामला होता है। वहां तक सेंधमारी आखिर इस संगठित गिरोह का कैसे हो गया, इस पर जांच जरूर होना चाहिए और अंततः छात्रों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।